अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर क्लिकिंग माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे बहुत ही क्विक रेसिपी के साथ चॉकलेट केक बार्स जो कि विदाउट ओवन बनते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं यूज़ करूँगी बिग टाइम के मार्बल केक स्लाइस जो कि ईज़िली मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिलते तो आप कोई भी ब्राउनी पीसेस यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हों। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है एक बॉल जिसके अंदर गर्म पानी है और साथ ही एक छोटे बॉल के अंदर हम उसमें डार्क चॉकलेट डाल देंगे। मेल्टिंग मेथड से चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। साथ ही हमारे पास वाइट चॉकलेट थी, उसको भी हमने मेल्ट कर लिया है। तो यहाँ दोनों चॉकलेट्स को मैं मेल्ट कर चुकी हूँ। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नट्स। यहाँ मैं बादाम और पिस्ते यूज़ कर रही हूँ जिनको मैंने बिल्कुल बारीक क्रश कर लिया है। तो नट्स को बिल्कुल बारीक क्रश करके ही ऐड करना है। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें नट्स ऐड कर लीजिए। मैं हाफ टेबल स्पून तक नट्स यूज़ इसमें कर रही हूँ। साथ ही नट्स के साथ हम वाइट चॉकलेट में कोकोनट क्रश भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ हाफ टेबल स्पून जितना क्रश कोकोनट हमने इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लिया। तो सेकंड चॉकलेट को भी हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने केक स्लाइस का एक पीस लिया है और इसे चॉकलेट में डिप कर दिया है। अब स्पून की मदद से इसे चॉकलेट कोटेड कर लेंगे। तो यहाँ इसके ऊपर अच्छे से चॉकलेट कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में रख देंगे। प्लेट के ऊपर मैं ऑलरेडी बेकिंग पेपर सेट कर चुकी हूँ। साथ ही स्पून में थोड़ी सी चॉकलेट लेकर हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में डालनी है। तो सेकंड भी हम फ्लेवर में डाल चुके हैं केक स्लाइस को और इसे भी अच्छे से कोटेड कर लिया है। तो तमाम केक स्लाइस को इस तरह से मैं कोटेड कर चुकी हूँ। अब हम इन्हें ठंडा करने के लिए 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो गए थे और हमारी चॉकलेट बहुत अच्छे से सेट हो गई है। बहुत ही यम्मी बनते हैं बिल्कुल झटपट रेसिपी के साथ। तो और मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।